जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मर्दान के करीब जो ऑपरेशन हुआ उसमें सिविलियन हलाकतें कंफर्म हुई हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है एक स्टेटमेंट जारी की गई। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप उस स्टेटमेंट के कुछ हिस्सों के ऊपर मायूसी का इजहार कर रही है। पहले तो ये सामने आप खबर देखें, अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, आम शहरियों की शहादत पर इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, इससे पहले जो स्टेटमेंट जारी की गई थी बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके पैगाम दिया है कि पीटीआई प्रोविंशियल मिनिस्टर डॉक्टर अमजद अली शाह प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काटलिंग। PTI parliamentary party political core committees have expressed dismay at portions of Barrister Saif's statement issued yesterday. PTI condemns the tragic attack that took innocent lives. अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो डॉक्टर अमजद अली शाह साहब हैं, जो सूबाई वजीर हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। जो बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से अली अमीन साहब के से मंसूब जो बयान जारी किया गया था, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम मायूसी का इजहार कर रहे हैं। और पीटीआई के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब की कोर्ट ट्वीट इसको किया गया है, इसको शेयर किया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, पॉलिटिकल कोर कमेटी है, उन्होंने डिसमे एक्सप्रेस किया है। अगेन वही स्टेटमेंट जो सलमान अकरम राजा साहब ने दी है बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, कि स्टेटमेंट के कुछ हिस्सों के ऊपर हम मायूसी का इजहार करते हैं। तो आई डोंट नो अब इसमें क्या है। गुज़िश्ता रोज तो बड़ी डिटेल इन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी। अब अली अमीन साहब भी कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाएगी और जिला मर्दान के पहाड़ी इलाके काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों के अफसोसनाक वाक़े के तमाम पहलुओं से इंक्वायरी की जाएगी। अली अमीन साहब ये कह रहे हैं ताकि हकायक सामने आ सकें। तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि ये ऑपरेशन किसने किया, कैसे किया, किस तरह हुई वहां पे हलाकतें, किस तरह लोग वहां पे जाँ बाग हुए। और अपने ही मुल्क के अंदर अगर अपने शहरी इस तरह मारे जा रहे हैं तो उसके ऊपर वफाकी हुकूमत की तरफ उनकी जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। अगर ये ऑपरेशन सूबाई हुकूमत का था तो वो मजीद तफसीलात जारी करें। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से तो तफसीलात जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं कहा गया। और हैरान कुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत है वो कुछ और बयान दे रही है, और पीटीआई की जो सियासी क्यादत है, सलमान अकरम राजा साहब, उस बयान के ऊपर मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो हो सकता है जब इंक्वायरी हो तो चीजें सामने आए। अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है। एक तरफ ये ऑपरेशन की बात करते हैं पीटीआई की हुकूमत, और दूसरी तरफ इनके अपने ही वुजरा और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वुजरा हैं और दीगर जो क्यादत है वो ड्रोन हमले की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि तमाम सिविलियंस वहां पे टारगेट हुए हैं। लेकिन अली अमीन साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि इस कार्रवाई के अंदर वहां पे दहशतगर्द भी मारे गए और माजी में भी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल करते रहे इस जगह को। सो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस सारी चीज के हवाले से कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वफाकी हुकूमत कोई मजीद तफसीलात इसके हवाले से शेयर करे, लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल वाजे है कि वहां पे जो कुछ भी हुआ, वहां पे दहशतगर्दों की हलाकतें हुई, दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उसके साथ साथ आम पाकिस्तानी जो हैं उनकी शहादतें, उनके जांबाग होने की भी इतलात, कंफर्म इतलात हैं। उसके ऊपर अब हुकूमत क्या करती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चीजें मजीद सामने आती हैं। अच्छा, एक बात हुकूमत वाले बार बार कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के दौर में इतने हजार वहां से दहशतगर्द वापस आ गए थे, उनको पाकिस्तान में सेटल कर दिया गया था। मान लिया किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप जो है ना जुटलाएं हुकूमत के, मान लें हुकूमत जो भी कह रही है, अगर यहां पे आ गए थे तो हुकूमत ने अभी तक कितने पकड़े हैं, हुकूमत बताए वो कौन थे। अब इस पे बार बार तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी बयान देती है। अब शीरी मजारी साहिबा ने भी एक मीडिया इंटरेक्शन में ये कहा है कि टीटीपी को हम वापस नहीं लाए। कई बार वजाहत दी है कि उनकी रीसेटलमेंट जनरल बाजवा का प्रपोजल था, मुराद सईद ने इसकी मुखालफत की। इमरान खान ने कहा था कि मुकामी लोगों को इत्मीनान में लें फिर फैसला करें, उसके बाद हमारी हुकूमत हटाई गई। तो अगर कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेके आई थी तो मौजूदा हुकूमत ने उन आने वालों के खिलाफ अब तक क्या एक्शन किया है, क्या तफसीलात सामने आई हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का तो फिर खात्मा हो गया था।
और ये प्रपोजल किसका था, वो तो बरमला ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल जो है ये जनरल बाजवा का था। और मोहम्मद मालिक साहब ने ARY पे अपने प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि मेरी जब जनरल बाजवा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी तादाद में लोग नहीं आए थे, ये एक प्रपोजल था, कुछ लोगों को शायद लाया गया, लेकिन फिर वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अगर हुकूमत बजिद है, नून लीग की हुकूमत कि जनाब यहाँ पे लोगों को लाया गया था, तो फिर बताएं आप कि वो किधर हैं वो लोग, और उनको पकड़ने के लिए अब तक हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं या क्या एक्शन लिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें हुकूमत ने एक्शन भी लेना है, इदारे एक्शन भी ले रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी हमारे सामने है। ये सामने आप देख सकते हैं कि अब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान की मुतअद्दिद कौमी शाहराहों पर रात में सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब हालत यह है कि बलूचिस्तान में जो मरकजी शाहराहें हैं, ये खबर वैसे 2-3 दिन पुरानी है, पहले भी किसी ने मेरे साथ ये चीज शेयर की थी, अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो इसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि जनाब वहां पे जो DC साहिबान है उन्होंने कह दिया कि इस जगह पे आप रात को ट्रेवल ही ना करें, मेन शाहराह के ऊपर। ये हालत है सिक्योरिटी की बलूचिस्तान में, जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहां वो नहरों के खिलाफ, ग्रीन इनिशिएटिव के खिलाफ मुजाहरे तो हो रहे हैं सिंध के अंदर। और भाई हालत ये है कि नहरें आप क्या बनेंगी, जो सड़कें बनी हुई हैं जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे रात को लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। ये इंतजामिया बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर रही है। ये सामने आप खबर देखें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मुख्तलिफ कौमी शाहराह जो है वो रात के वक्त आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दी गई हैं, सफर को ममनू करार दे दिया गया है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने सूबे के मुतअद्दिद अजला की शाहराह पर रात में सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने सफर पर पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें खच्ची, नौशकी, उसके साथ साथ मूसा खेल, ग्वादर और योब शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मुख्तलिफ जो कौमी शाहराह हैं उन पर रात के वक्त आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके सफर को ममनू करार दे दिया गया है। तो ये हालत है जनाब के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जो जिसकी मरकजी जो शाहरात हैं उनके ऊपर रात को अवाम ट्रेवल ही नहीं कर सकती है। ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है। और ये रो रहे हैं कि इमरान खान ने आके स्वात में किसी को आबाद कर दिया था। भाई क्या इमरान खान बलूचिस्तान में भी आके उसने किसी को आबाद कर दिया था? वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहां पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहां पे आप क्या कर रहे हैं? वहां पे आपने क्या एक्शन लिया? वहां पे क्या चीजें आपने बेहतर की? तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर सियासत करने की जरूरत नहीं। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, ये किसी एक सियासी जमात का मसला या किसी एक सियासी ग्रोह का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला। और जो लोग भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले करते हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, वो सरासर दहशतगर्द हैं। उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी जो इससे जुड़े हुए सियासी मामलात हैं खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से, उनको देखने की जरूरत है, मुकामी क़यादत को इंगेज करने की जरूरत है, लोगों के मैंडेट को तस्लीम करने की जरूरत है, हकीकी वोट से हुकूमतें बनने की जरूरत है। वो एक अलग बहस है, वो चल रही है। लेकिन जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर कम से कम सबका एक मौक़िफ़ होना चाहिए कि ये काबिल मजम्मत है और जो भी इसमें शामिल हैं वो लोग दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब कहा जा रहा है कि जी आज 29 रोजे पूरे होंगे, तो कभी इम्कान इस चीज का है कि कल ईद हो जाएगी, मंडे वाले दिन पाकिस्तान में ईद हो जाएगी। लेकिन ANP के सरबराह जो हैं एमल वली साहब, ANP के सदर, उन्होंने आज ही ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। अभी तो यहाँ पे 28 रोजे हुए हैं, आई डोंट नो उधर शायद 29 हो गए हों, उन्होंने पहले कोई रोजा रख लिया हो। एनीवे ANP के सदर का सऊदी अरब के साथ इतवार को ईद उल फितर मनाने का ऐलान, तो एमल वली साहब ने जनाब ईद उल फितर सऊदी अरब के साथ मनाने का ऐलान कर दिया है। और वहां पे आई डोंट नो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन एमल वली साहब ने ईद मनाने का ऐलान किया है। बाकी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि कभी इम्कान इस चीज का है कि कल पीर के रोज ईद होगी, डिपेंडिंग ऑन अगर आज रात को, आज शाम को चांद नजर आ जाता है। ईद के बाद एक और चीज जो है वो खबर रिपोर्ट हो रही है कि सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ ईद के बाद मुल्क गिर
एहतजाज करेंगे, एहतजाज का फैसला किया जाएगा। जब से पीका एक्ट आया है उसमें जो तरामीम हुई है, सहाफ़ियों ने शुरू में 1-2 मुजाहरे तो किए, उसके बाद कोई तहरीक हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही, ना ही अदालत की जानिब से कोई रिलीफ मिला। माजी में तो सहाफ़ी जाते थे और अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत होती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होता था और वहां से रिलीफ मिल जाता था। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात बदल चुके हैं और वो मामला अदालत में भी पेंडिंग है और सहाफ़ी जितना सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। एनीवे, जब हुकूमत से हमारा मीडिया इश्तिहारात भी लेता है, हुकूमत से प्रेस क्लब्स के लिए ग्रांट्स भी ली जाती हैं, प्रेस क्लब के लिए जमीनें भी ली जाती हैं, सहाफ़ी प्लॉट भी लेते हैं, तो इसी माहौल के अंदर फिर जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसी तरीके से चीजें चलती हैं। जिस तरह मैं पहले भी एक दफा आपसे शेयर किया था, मैं खुद सहाफ़ती जो यूनियंस हैं उनकी भी पॉलिटिक्स में बड़ा पॉलिटिक्स कह लें या जो भी कह लें उसके अंदर बड़ा मुतहरिक रह चुका हूं। बरतानिया में NUJ जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है बरतानिया की, उसका मैं डेलीगेट भी था, जो जाते हैं जहां पे डेलीगेट्स की मीटिंग होती है, जहां से पूरे मुल्क से लोग आते हैं, वहां पे आप लोगों को इलेक्ट करते हैं और वहां पे आके बड़ी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा आके वहां पे खिताब करते हैं, लेबर वाले भी आते हैं, दीगर भी आते हैं। और NUJ की बड़ी अहमियत है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बरतानिया की, उसके अंदर मैं था। बल्कि हमारा जो अपना BBC के अंदर जो हमारा सेक्शन था उसका मैं फादर ऑफ चैपल था, उसका सरबराह भी मैं रह चुका हूं और बड़ी हमने मैनेजमेंट से बड़ी निगोशिएशंस भी की, बड़ी ईमेल्स की, पर हम कोई जो बरतानिया की हुकूमत थी उससे कोई फंडिंग नहीं लेते थे, उनसे कोई प्लॉट नहीं लेते थे। तो इस वजह से हमारा जो ऑफिस था वो कोई इतनी बड़ी जमीन के ऊपर नहीं बना हुआ था, या जी प्रेस क्लब के लिए हुकूमत ने इतना दे दिया। हर जो रुकन था वो अपनी देता था, फीस देता था। जो नौकरी कर रहे थे वो थोड़ी ज्यादा पे करते थे, जो जिनके पास नौकरी नहीं थी वो कम करते थे। इवन के स्टूडेंट जो मेंबर्स हैं उनकी भी मेंबरशिप हो जाती है और उसी वजह से उसकी अहमियत भी दी जाती थी। उसकी जो उसकी जानिब से अगर कोई बात हो तो उसको लोग जिस तरह आप कहते हैं सुनते भी थे। और अभी भी मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो उस वक्त भी बड़े मुतहरिक थे नेशनल लेवल पे, स्कॉटलैंड में, बरतानिया में, दीगर जगहों पे, अभी भी मेरा उनसे राब्ता है और बात होती रहती है और वो डिस्कस करते रहते हैं। जर्नलिज्म को भी, पाकिस्तान के जर्नलिज्म को भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, ऑल्दो वो अपनी उनकी पावर में जो कुछ है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन हुकूमत को इतना सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर यहाँ पे जिस किस्म का सहाफ़ती मॉडल है वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें हुकूमत के इश्तिहारात भी हैं, ये भी है, वो भी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, क्या ईद के बाद ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, पीका खत्म हो जाएगा? मुझे तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो भी तहरीक सहाफ़ी चलाएंगे हम सहाफ़ियों के साथ हैं। पहले अफगानिस्तान में जो बहुत सारे मामलात होते थे उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार होता था। हालिया दिनों में हमने देखा कि वहां पे ज़ल्मे खलीलजाद साहब आए और वो एक अमेरिकन शहरी को छुड़वा के ले गए। अब दोबारा वहां से खबर आ रही है, उन्होंने भी एक तस्वीर वगैरह शेयर की हुई है कि तालिबान ने एक और अमरीकी कैदी को रिहा कर दिया। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान ने रवां बरस कैद होने वाली एक अमरीकी खातून को रिहा कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीका के साबिक सफीर ज़ल्मे खलीलजाद ने बताया कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान में कैद होने वाली अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने बताया कि अमरीकी शहरी फिलहाल जो अमरीकी शहरी हैं उनको फिलहाल तालिबान ने रिहा कर दिया और वो इस वक्त काबुल में हमारे कतरी दोस्तों के साथ उनकी निगहदाश्त में है, उनके साथ हैं, वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और फिर वहां से उनको अमेरिका या कतर रवाना कर दिया जाएगा। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका की डायरेक्ट वहां पे अब राब्ता हो गया है। वो बहुत सारी चीजें जो पहले हमारे थ्रू होती थी अब लगता है इस तरह कि वो या तो कतर के थ्रू हो रही हैं या अमेरिका खुद उनको कर रहा है। तो वो जो हमारी एक लीवरेज होती थी कि अफगानिस्तान के बहुत सारे मामलात जिसमें पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा करता था, अब उसमें कतर भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका के डायरेक्ट राब्ते भी तालिबान के साथ हो गए। और ये दूसरी ऐसी कैदी हैं जिनको रिहा किया गया है तालिबान की जानिब से, विच शोज के तालिबान और उनके अमेरिका के दरमियान एक डायरेक्ट निगोशिएशंस भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है। पाकिस्तान का किरदार आए रोज लगता ऐसे है कि कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? ये तो वही तालिबान थे जिनके हार्बर करने के ऊपर हम पे इल्जाम लगते थे कि जी आप इनको हार्बर करते हैं, आप इनकी हमायत करते हैं और पूरी दुनिया हमसे नाराजगी का इजहार करती थी। जब इनकी हुकूमत आई है तो क्या वजह है कि हम सफारती तौर पे इतने नाकाम रहे हैं कि इनसे हमारी इतनी दूरियां हो गई हैं। इनसे तो हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात थे। किधर है हमारा दफ्तर खारजा? ऑल्दो के हमारे जो खुसूसी नुमाइंदा हैं उन्होंने हाल ही में वहां पे वो गए, मुलाकात भी की। एक बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए।
अमेरिका तो बड़ा दूर बैठा हुआ है, अमेरिका को तो कोई ब्लो बैक नहीं आता। अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है उससे हम मुतासिर होते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है तो उससे वो मुतासिर होते हैं। हम अपने नेबर्स को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन लगता यह है कि सफारती सतह पे जिस तरह की हमारी पहले जो हमारे पास लीवरेज थी, जो ताल्लुकात थे, वो कोई डाउनग्रेड मुझे ये लगता है, मे बी इट्स माय परसेप्शन, मे बी मैं रॉन्ग हूं। मैं ये देख के, इन चीजों को देख के लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अब उस लेवल के नहीं रहे। किधर है हमारे वजीर खारजा, वो क्यों नहीं इनको एंगेज कर रहे? अगर ज़ल्मे खलीलजाद साहब जा सकते हैं तो माजी में कितनी दफा बिलावल साहब गए जब वो वजीर खारजा थे, इसहाक डार साहब ने कितनी दफा इनको एंगेज किया? या क्या ये लोग इक्विप्ड हैं कि ये जाके उस किस्म की बात कर सकें जैसे ज़ल्मे खलीलजाद या कोई और अमरीकी कर रहा है, या जैसे कतर के लोग कर रहे हैं? या फिर इनके पास वो जिसे आप कह सकते हैं सलाहियत ही नहीं है, उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है इस सारे मामले को डील करने के लिए। एनीवे, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है कि अमेरिका और कतर जो है वो अफगानिस्तान के मामलात को आगे लेके चल रहा है, और उससे तासुर ये मिलता है कि जैसे इसमें पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है। माजी में तो ये एफ पैक कहते थे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जोड़ते थे, तो अब ये चीजें इनमें पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान का क्या किरदार है? हो सकता है पसे पर्दा कोई पाकिस्तान का किरदार हो जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सफारती टेंशंस बढ़ी हैं और सफारती सतह पे हमें अपना जो केस है बेहतर करने की जरूरत है, और अपनी कारकर्दगी, इसहाक डार साहब हो जाएं या उससे पहले PDM-1 की जो हुकूमत थी, वो कोई कारकर्दगी इनकी सफारती सतह के ऊपर इतनी मुतासिर कुन नहीं रही और ना ही फिलहाल हमें नजर आ रही है। सफारती सतह पे इनकी कारकर्दगी कितनी मुतासिर कुन है वो तो हमने जिक्र किया ही, लेकिन मौशी महाज के ऊपर ये बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, आजरबाईजान से भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो कतर से भी आएगी तो कुवैत से भी आएगी, मुख्तलिफ किस्म के दावे किए गए। अब आज शहबाज राना साहब की खबर में पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि आजरबाईजान ऑफर्स 1 बिलियन कैश डिपॉजिट लोन। वो सारी जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी उसके बाद निकला क्या? निकला ये कि आजरबाईजान कह रहा है कि $1 अरब कैश हम आपको कर्जा दे देंगे, आपके पास हम रखवा देंगे, उसके ऊपर आप हमें इंटरेस्ट पे कर दें। तो वो इन्वेस्टमेंट किधर गई? अगर अब आप इस खबर की थोड़ी सी तफसील पढ़ें, आजरबाईजान हैड अर्लियर इंडिकेटेड मेकिंग ए 2 बिलियन यानी 2 बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, बट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज कुड नॉट प्रोवाइड फर्म्ड अप प्रोजेक्ट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। पहले उन्होंने कहा था कि जी हम $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको कुछ बता ही नहीं सका कि आप इधर इन्वेस्ट करें या उधर इन्वेस्टमेंट करें। कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही वो उनको नहीं बता सके। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनको इस इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जिसमें आके वो इन्वेस्ट करेंगे और फिर वहां से वो अपने डॉलर भी कमा के लेके जाएंगे। ये आपकी मईशत की हालत है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हम उनको नहीं बता सके कि जिसमें आके वो इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कोई आके चैरिटी के लिए नहीं करता, वो पैसे कमाने के लिए करता है। वो यहाँ पे $1 अरब लगाएगा तो वो यहां से $4 अरब कमा के लेके जाना चाहेगा। ये तो कोई नहीं करता कि जी वो हम सिर्फ हमारी मदद के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारा भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। ऐसा कुछ सेक्टर ही उनको नहीं मिला, ऐसी कोई चीज हुकूमत ही उनको नहीं बता सकी। ये इस वक्त आपके जो है मौशी सेक्टर की हालत है, आपकी मईशत की हालत है। और आप वो कैश लोन डिपॉजिट का ऑफर कर रहे हैं कि वो आप रख लें हमारा। आगे अब वो उसमें जो कहा जा रहा है कि इसमें जो सखर हैदराबाद मोटरवे है और कुछ और मोटरवे बनाने के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि आप उसके लिए कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करें, यानी उसके अंदर कोई लोन वगैरह दें, लेकिन वो भी कोई चीज हतमी नहीं हो सकी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो आजरबाईजान जिसके हवाले से हुकूमत वाले आपको ये बताते रहे कि वो $2 अरब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अब ऑफर वो ये कर रहे हैं कि आप $1 अरब हमसे कर्जा लेके अपने पास कैश रखवा लें और उसके ऊपर आप हमें, जिसे वो कहते हैं ना जी, इंटरेस्ट वगैरह दें। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले भी खबर के अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो शहबाज राना साहब की खबर है। 4 कंट्रीज चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत हैव ऑलरेडी placed 12 billion in cash deposits with the central bank to support the thin foreign exchange reserves of Pakistan। इससे पहले ये जो 4 ममालिक है इन्होंने तकरीबन $12 अरब कैश पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास रखवाया हुआ है, ताकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, बिल्कुल पतला सा फॉरेन एक्सचेंज है, उसको थोड़ा सा बीफ अप करने के लिए आगे वो लिखते हैं जी, इस्लामाबाद इज पेइंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन दीज डिपॉजिट्स। यानी इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की हुकूमत है, ये जो
डिपॉजिट्स रखवाए गए हैं जिनको हर साल हम रोल ओवर करवा लेते हैं, क्योंकि हमारी इनएबिलिटी, हम इनको ये कर्जा वापस नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम हर साल जो है सूद पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और ये लिखा हुआ भी है खबर के अंदर, विच आर रोल्ड ओवर एवरी ईयर ड्यू टू द इनएबिलिटी टू रिटर्न द डेट्स। तो ये जनाब हमारी मईशत की हालत है कि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते, सूद सिर्फ देते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं हर साल या हर महीने, जिस तरह भी इंटरेस्ट पे किया जाता है। और अजरबैजान जिसके हवाले से बताया गया था कि जी $2 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब वो आगे से उन्होंने $1 अरब इसी किस्म का कर्जा ऑफर कर दिया कि वो आपके पास रखवा देंगे और आप उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करें। तो ये है जनाब आपकी अजीम मौशी तरक्की और मौशी प्लानिंग नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।